हिंदुस्तान के हर परिवार के पास अपना पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अली घर का ये सब नहीं मिला है अभी, कॉलोनी फलोनी नहीं मिला है हम लोग को। कब तक मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। आप लोग आज पहली बार आए, शायद मेरी आवाज पहुंच जाए वहां तक। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जगह जगह जनसभाओं में ये संकल्प लिया था कि वह अगर दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो 2022 में जब देश आज़ादी का 75वां साल मना रहा होगा तब तक कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर न हो। साल 2022 आ गया है, देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री के वादे से कोसों दूर है। सबको पक्का मकान देना प्रधानमंत्री का सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क में लक्ष्य और उद्देश्य में भी साफ साफ लिखा गया है। सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधा युक्त पक्का आवास का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि साल 2022 खत्म होने तक भी ये लक्ष्य दूर दूर तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आवास योजना से मिलने वाले पक्के मकान को सीमांचल क्षेत्र के लोग आम बोलचाल में कॉलोनी भी कहते हैं। बिहार के सबसे पिछड़े जिले किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर ग्राम पंचायत के डहुआबाड़ी गांव में कुंती देवी की 7 साल पहले शादी हुई। अपने 2 छोटे बच्चों के साथ कुंती का परिवार एक झोंपड़ी में रहता है जो पीछे की तरफ झुकती जा रही है। पति की कमाई इतनी नहीं है कि वह इस घर की मरम्मत करवा पाएं, लेकिन अब तक आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। आप लोग इसी फूस के घर में ही रहते हैं? हाँ, मेरा शादी का 7 साल हो गया, मतलब इसी में रहते हैं हम लोग। कितने लोगों का परिवार है आपका? मेरे परिवार में तो 4 लोग हैं हम लोग। बड़ा परिवार है, सास ससुर देवर लोग हैं। इस घर में आप लोग कितने? हम लोग 4 लोग रहते हैं। 2 बच्चे हैं? 2 बच्चा है। क्या क्या उम्र है बच्चों की? एगो 5 साल का है, एगो 3 साल का है। आपके पति क्या करते हैं? पति वो पेंट रंग वाला काम करता है। तो अपने से घर बनाने लायक इनकम हो जाता है? अपने से पक्का का घर बना लें? इतना नहीं होता है सर, इतना तो तनख्वाह ही नहीं है दिन में। तो ये घर का मरम्मत में साल में कितना खर्चा लग जाता है? अभी तो इतना नहीं, 30 तक लगभग। अच्छा, साल 2 साल पे तो करवाते ही मरम्मत। अभी भी तो झुका हुआ लग रहा है घर लगता तो मतलब इनकम ही नहीं है तो कहाँ से होगा। तो जो सरकारी आवास मिलता है, कॉलोनी सरकारी पक्का घर जी, तो वो कभी आप लोगों को मिलने का बात हुआ? कभी सूची में नाम आया? नहीं, कभी नहीं। हम इतना बोले तो शादी का 7 साल हो गया, अभी तो कुछ हो नहीं। कुछ नहीं हुआ? कुछ हो नहीं। मतलब कभी कोई पूछने नहीं आया कि आपको घर का जरूरत है नहीं है? नहीं, कभी तो किसी को देखते नहीं यहाँ पर कि कोई पूछ नहीं आता। आप लोग का परिवार में कितना लोग फूस का घर में रहते हैं? कई परिवार ऐसे? 3 गो, मेरा ससुर लोग 3 गो है। अच्छा, तो सबका अलग अलग 4 गो के बेटा। अपना अपना फूस का घर जी, सबका। आंधी तूफान जब होता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो छोटा बच्चा को लेके उस समय तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, उसी में रहना पड़ता है। जो होगा देखा जाएगा भगवान के दुआ से। बिशनपुर पंचायत से सटी हल्दी खोड़ा पंचायत के चोपड़ा बखाड़ी गांव की मीना देवी हर साल 5 से 10 हजार रुपए खर्च कर अपने फूस के घर की मरम्मत करवाती हैं। उनके खानदान में 4 परिवार हैं, लेकिन अब तक सिर्फ एक परिवार को ही आवास योजना का लाभ मिला है। घर नहीं मिला है? पक्का कॉलोनी का घर नहीं मिला है। नाम वाम कभी आया था सूची में? नहीं, कहाँ आया। इस आंगन में कितना परिवार है आप लोग? 4 परिवार। अच्छा, 4 भाई हैं लोग? किसी को नहीं मिला? एक को मिला है, मेरा भतीजा को। अच्छा, कब मिला था? 2-3 साल हो गया। और बाकी आप लोग को नहीं मिला है। तो उस वक्त जब भतीजा को मिला उसके साथ में आप लोग को नहीं मिला? नहीं मिला। क्या है पता नहीं। तो उसके बाद कभी कभी सूची में नाम आया या मुखिया में मरा के बताया? नहीं बताया, कभी नहीं? कभी नहीं। कितना परिवार है आपके साथ में? कितना लोग रहते हैं आप लोग? हम 4 लड़का है। अच्छा, हम 2 आदमी हैं। अच्छा। तो बरसात उरसात में फूस का घर में तो कभी टट्टी तो गिर गया? हाँ, तब टट्टी गिर जाता है, खबर जाता है। अच्छा,
इस बरसात में गिरा था टट्टी में? इस बरसात में वो बगल का गिर गया था। अच्छा, मरम्मत करवाए? हाँ, कितना खर्चा पड़ गया? पड़ा चट्टी लगाने में 1-2 हज़ार पड़ गया। हर साल लगवाते हैं ना। हर साल कितना खर्चा पड़ जाता होगा मरम्मत करवाने में? 5-10 हज़ार हो जाता है। तो पक्का घर मिल जाएगा तो बढ़िया होगा। बढ़िया होगा कि नजरपुर पंचायत की बाथटोला गांव निवासी ऐनुल हक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वे मजदूरी कर परिवार का गुजर बसर करते हैं। 5 लोगों का उनका परिवार फूस के एक कमरे के घर में रहता है। वे कहते हैं कि 1 साल पहले ही आवास योजना के लिए सारे कागज जमा किए थे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। घर आपका अभी फूस का ही है तो? हाँ, घर फूस का ही है, कॉलोनी नहीं मिला है, सब ऐसे ही है घर, इसका घास का चद्दर का है, कॉलोनी नहीं मिला है। कागज दिए हैं तो नहीं पास किया अभी तक। कब दिए थे कागज? 1 साल हो गया। हाँ, अभी कुछ नहीं मिला है हम लोग को। 1 साल से ऐसे ही? हाँ, 1 साल से ऐसे ही है, नहीं मिला है कुछ। तो कितने कमरे का घर हो रहा है? 1 कमरे का है। 1 कमरे का फूस का घर ही? फूस का घर है। कितने लोग रहते हैं उसमें? 4-5 बच्चे लेकर के रहते हैं। 4-5 बच्चा? 3 बच्चा है हमारा, 2 हम लोग में अभी भी हैं, 5 हो गया। कमाने वाला घर में अकेले हम हैं। हाँ, अभी बच्चा सब छोटा है। कमाई ऐसा हो जाता है कि पक्का का घर अपने से कहाँ बनाने पाएंगे? मजदूरी करके घर पक्का का बनाने पाएंगे? अभी इस महंगाई में नहीं पाएंगे घर बनाने के लिए। अभी तो लग रहा है कि मिल जाएगा। अब दिए हैं, निम्बर लब को अब बनाने देगा कि नहीं देगा कैसे हम लोग कहेंगे? अब उसका हाथ में कागज पत्र है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। फूस का घर में क्या क्या परेशानी होता है? फूस का घर में परेशानी नहीं है। देखो जाके घर टट्टी गिर गया है चारों तरफ, बारिश में पूरा भीग गया है। अभी देख सकते हैं आप कि घर सही है कि हमारा कैसा घर, रहने का लायक नहीं है घर में। ऐसे मजदूरी कमा के 4 बाल बच्चे के पालेंगे कि घर उठाएंगे? मजदूरी करके थोड़ी होगा कि मकान बना देंगे, नहीं पाएंगे बनाने के लिए घर हमारा। अभी देखो जाके आप इंक्वायरी कीजिए, घर पूरा चारों तरफ टट्टी गिर गया है। कितने साल पे फिर से रिपेयर करना पड़ता है घर को? फिर से मतलब हर साल बारिश खत्म होगा फिर करना पड़ेगा। नहीं पाएंगे करने तो फिर रहने नहीं पाएंगे। अभी जाके देखो घर का हाल हमारा कैसा है। खर्चा कितना आ जाता है सब में? इसमें खर्चा अगर पूरे से घर में तो 20-25 हज़ार से कम नहीं खर्चा बैठता है हर साल। 20-25 हज़ार? हाँ, हर साल। ज़्यादा अगर सैलाब आ गया तो फिर तो बहुत पैसा खर्चा बढ़ेगा। मजदूरी का भी महंगाई है, बस खाली मरम्मत करते हैं घर को, पूरा कंप्लीट वो भी नहीं करने पाते हैं। अभी ये पूरा घर टूटा हुआ पड़ा है हमारा। आप इंक्वायरी कर घर भी देख लीजिए आप कैसा हमारा घर बना हुआ है। सोथा पंचायत की परवान टोली निवासी नसीम के 3 भाइयों का परिवार कुल 3 कट्ठा जमीन पर फूस के 3 घरों में रहते हैं। सरकार और जनप्रतिनिधियों से नाउम्मीद नसीम ने आवास योजना का लाभ लेने के लिए अब कोशिश करनी भी छोड़ दी है। वे खुद अपने 8 लोगों के परिवार के साथ अपने पिता के ज़माने में बनाई गई एक झोंपड़ी में रहते हैं। उसकी समय समय पर मरम्मत भी करवाते रहते हैं। लोगों के ये जो घर हुआ आप लोग का है, फुसका ही घर में रहते हैं? हाँ, फुसका ही घर में रहते हैं। अच्छा। समझे, फुसका घर में रहते हैं। ऊपर चढ़ा दिया कमा का जाकर टीन सब, इसी में रहते हैं। कॉलोनी नहीं मिला है, जब मिलेगा तब देखा जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा जगह है नहीं तो कॉलोनी भी हम लोग चर्चा भी नहीं करते हैं कि हमको कॉलोनी दी है हम लोग को। यही बात है। कितना जमीन है? बस यहाँ जितना बैठे हुए हैं इतना ही। कितना होगा? कितना क्या कट्ठा होगा? ये करीब 3 कट्ठा होगा। 3 कट्ठा में कितना भाई हैं हम लोग? 5 भाई हैं, तो 2 भाई खरीद के उस पार चला गया है। अभी 3 भाई हैं। ये एक चचेरा भाई है, वो भी उस घर के पीछे है। समझे, सब कोई बगैर कॉलोनी का ही है अभी। तो इतना में 3 भाई का घर है। इसके अलावा और खेती बाड़ी का जमीन? खेती बाड़ी क्या, आपका 2 बीघा लेके बाते हैं, उसको 1 बीघा लेके बाते हैं, ऐसे ही करते हैं, जो मजदूरी करते हैं। घर के लिए मतलब इतना ही जमीन आप लोग? हाँ, बस घर के लिए यही जमीन है, इससे फालतू नहीं है। करते क्या है? मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी? हाँ, खेत होता है? हाँ, खेत में करते हैं, ट्रक में करते हैं, बोझ उठाते हैं। मतलब महीने का क्या कितना कमाई हो जाता है? क्या खा पी के जो बच जाता है 200-300 हज़ार, बस यही काफ़ी है, क्योंकि बाल बच्चा परिवार है।
इसे थोड़ी बचता है। कितना परिवार है? 8 परिवार है, हमको लेके 8 परिवार है। अच्छा, 6 बच्चे। अच्छा जी। और घर में कोई कमाने वाला? कोई नहीं है, सब पड़ता है अभी। तो आपका कमाई इतना है कि पक्का हाँ। का घर बना पाए कभी? ना, नहीं हो। बच्चों को पढ़ाएंगे खिलाएंगे कैसे तो न मकान बनाएंगे। बच्चे सबको पढ़ाते हैं, वैसे खाते हैं कमाई करके। ये घर कब बनाए थे? ये घर कम से कम बहुत दिन हो गया। जब हमारा पिता ये था जब बनाया था, उसी का बना हुआ है। तो इसका मरम्मत वगैरह तो करवाना पड़ता होगा साल हाँ, साल? साल नहीं, 1 साल 2 साल में तोड़ के फिर आरमन से बनाना पड़ता है। क्या खर्चा पड़ जाता है फिर साल करीब में? 5,000-6,000 पड़ जाता है। छोटा मोटा मरम्मत? हाँ, और नया झाड़ के बनाओगे कम से कम 10,000 पड़ेगा। नया बनाओगे तो कम 10,000 ऊपर जहाँ तक। तो कॉलोनी आप लोगों को अब तक क्यों नहीं मिला, क्या लगता है? अब क्यों नहीं मिला है कि कैसे कह सकते हैं हम लोग कि क्यों नहीं मिला। अब यही मेंबर है, इनको कहने नहीं जाते हैं कि हम लोग को कॉलोनी दिलवाओ या कुछ नहीं। मिल जाएगा तो कहने आएगा, चल कुछ करेगा। नसीम के पड़ोस में ही नूरी बेगम का घर है। 5 साल पहले पति का देहांत हो गया है। अपने 3 बच्चों के साथ टूटी फूटी झोंपड़ी में रह रही हैं। वे बताती हैं कि 2-3 साल पहले आवास योजना की सूची में उनका नाम भी आ गया है, लेकिन अब भी घर बनाने के लिए पैसे नहीं मिले। विधवा के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वे घर की मरम्मत करा सकें। वे कहती हैं कि इस तकलीफ में अगर आराम करने को एक घर भी नहीं होगा तो कैसे क्या होगा पता नहीं। मोर कॉलोनी नहीं मिलिया गए, बस निम्बर मुखिया जाओ सी करो, कागज पत्तर मांगो दोई, मगर मोर कॉलोनी नहीं। रानी बेबा मानु छी, 3 बेटी छे, एक छोटो बेटा छे 3 सालेर, ते हम चक जरूरी। मुझे कॉलोनी नहीं मिली है। मुखिया और वार्ड सदस्य के पास जाती हूँ, उन्हें कागजात देती हूँ, फिर भी नहीं मिला है। मैं विधवा हूँ, 3 बेटी और एक छोटा बेटा है, इसलिए आवास हमारे लिए जरूरी है। हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। सरकार भी अगर ध्यान नहीं देगी तो मैं कैसे क्या करूँगी। रहने के लिए घर नहीं है। बार बार मुखिया और वार्ड सदस्य के पास फरियाद लेकर जाती हूँ। जब उनके पास आएगा नहीं तो वे कैसे देंगे। 5 साल पहले मेरे पति का देहांत हुआ था, उसके 1 साल बाद ही मेरे कागजात लेकर गए थे। आवास के लिए सूची में भी नाम 2-3 साल पहले ही आया था, लेकिन अब तक नहीं मिला। मेरा घर रहने लायक नहीं है, साथ में बेटियां भी हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। मैं अकेली एक हूँ, ऊपर से बीमार रहती हूँ, एक ढंग का घर भी नहीं होगा। खेत से थक कर आती हूँ, कहाँ आराम करूँ। घर का खर्च कैसे निकलता है, बहुत तकलीफ है। भाई हैं वो मदद करते हैं, कुछ मवेशी हैं और बाकी कुछ काम कर लेती हूँ। ऐसे ही घर चल रहा है। अगर सरकार एक घर भी न दे तो मैं कैसे क्या करूँगी। बच्चों की उम्र कितनी है? सबसे बड़ी 14 साल की बेटी है, उसके बाद एक 12 साल और एक 7 साल की बेटी है। 4 साल का बेटा सबसे छोटा है। बच्चियां पढ़ रही हैं। घर की मरम्मत नहीं करवाई, बहुत मजदूर ढूंढा, कोई नहीं मिला, मजबूरन छोड़ दिया। बांस मिट्टी की बनी दीवार टूट गई है, क्या करूं। जिस औरत का पति नहीं होता वह बहुत बेसहारा हो जाती है। अगर सरकार भी गढ़ नहीं देगी तो ऐसी औरत कैसे जिएगी। अगर कॉलोनी मिल गई होती तो कम से कम रहने के लिए एक कमरा तो होता। 4-5 साल से उसी इंतजार में हूँ। बरसात में तो बहुत दिक्कत होती होगी। हाँ, बहुत परेशानी है। चारों तरफ टूट जाता है, दीवार गिर जाती है। पानी झरी परेशानी नहीं, बहुत परेशानी। चारों बीती भींगे सीते जा, टाटी पड़ता भांगे चुरे पड़े जा। 90 के दशक में बिशनपुर पंचायत के दहुआबाड़ी निवासी सरचुन लाल हरिजन के पिता को आवास योजना के तहत एक घर मिला था, लेकिन घर अब तक खंडर में तब्दील हो चुका है। घर के दोनों कमरे की बदहाल छत जब तब टूटकर गिरती रहती हैं। कभी कभार उन बंद कमरों में सांप भी निकल आता है। सरचुन अपने परिवार को लेकर इसी खंडर के बरामदे में रहते हैं। उनके 2 अन्य भाइयों के परिवार उसी आंगन में अपना फूस का घर बनाकर रहते हैं। क्या है आपका घर, कब मिला था ये घर जो बना हुआ है? ये घर हम नहीं कह सकेंगे कितना दिन पहले मिला था। ये बाबूजी का वक्त का है। उम्र क्या है आपका? हमारा उम्र 28 से 29 तक होगा। तो आपका पैदा इससे पहले मिला होगा? हाँ, मैं छोटा था उस समय का होगा, शायद हमको याद नहीं है। अच्छा, तो आप लोग कितने भाई से? 3 भाई से हैं हम लोग।
तो अभी तीनों भाई का परिवार इसी में रहते हैं? नहीं, वो उसका वो है, अच्छा, बड़े भाई का उधर है हाँ। और मेरा ये है। आप सबसे छोटे हैं? हम छोटा है। तो आप ही बाबूजी का इसी पुराना घर में रहते हैं? हाँ अच्छा, तो ये मिला था लेकिन सरकारी है ना? हाँ, सरकारी मिला था, बहुत पहले मिला था। भैया लोग को याद है, वो लोग कह सकेगा। अभी फिर कैसे रहते हैं इस घर में? तो टूटा फूटा पूरा घर है। वो हम धाप में रहते हैं, घर में कहाँ रहते हैं, बरामदे में? बरामदा में ही रहते हैं। अच्छा, तो घर रहने के लायक नहीं बचा? नहीं, वो कांक्रीट सब निकल करके गिरता है, तो ऊपर में गिर जाएगा तो मर नहीं जाएंगे। अच्छा, गिरता रहता है ऐसे? गिरते रहता है, अपने आप गिरता है। तो अंदर क्या करते हैं? सामान वामान रखते हैं कुछ? खाली है, खाली ऐसे खंडर पड़ा? हाँ, खंडर बना हुआ है। घर में छोटा छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा सब बच्चा। घर के अंदर चला गया, कभी सर पे गिरी गया, जाने नहीं देते ना उधर, क्या करेंगे वो, उसमें जाकर के क्या मरेंगे हम लोग? बंद रखते हैं। बंद रखते हैं उसको। सांप वगैरह निकला है कभी उससे? सांप भी निकला है, 4 सांप देखे हैं। उस घर से निकला तो हम लाठी लेकर के फेंके उसको बाहर में, रोड का उस पार जाकर के फेंक करके आए हम। सांप निकलता है उसमें से, सच बात है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। 4 सांप हम अब तक फेंक चुके हैं। किशनगंज जिले के एक अधिकारी ने हमें बताया कि आवास योजना को लेकर साल 2018 में पुनः सर्वे किया गया था, जिस आधार पर जिले में लगभग 45,000 लाभुकों को चिन्हित किया गया है। लेकिन अब तक तकरीबन 7,400 यानी 17% से भी कम लोगों के घर का निर्माण पूरा हुआ है या शुरू हो चुका है। वहीं पुराने आवास की मरम्मत के सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 अप्रैल 2010 से पहले बने घरों की मरम्मत करवाने के लिए फंड आवंटित करने पर विचार कर रही है, लेकिन इसको लेकर भी कोई फ्रेमवर्क अभी तय नहीं हुआ है।